वेलकम क्लास 6 के बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 मुहावरे। तो पहले देखते हैं कि क्या कहता है पाठ। मुहावरे किसे कहते हैं, मुहावरे का प्रयोग हम कथन में किस प्रकार से करते हैं। आइए पाठ पढ़कर मुहावरे के बारे में जानते हैं। उससे पहले आओ चर्चा करते हैं। हाथ, उंगलियों तथा चेहरे से संबंधित मुहावरों के बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। यहाँ पर हमें दो चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र के नीचे लिखा है राजू को बहुत गुस्सा आ रहा है। राजू गुस्से से लाल पीला हो गया। दूसरे चित्र के नीचे लिखा है सिपाही को देखते ही चोर भाग गए, या फिर हम कह सकते हैं कि सिपाही को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। बच्चों, हम अपनी बात को दो तरीके से कह सकते हैं। एक तरीका है साधारण और दूसरा तरीका है विशेष। दिए गए पहले चित्र को देखें। पहले वाक्य में राजू को बहुत गुस्सा आ रहा है, इसे हम साधारण तरीके से कह सकते हैं। अब हम इसी बात को विशेष तरीके से कहेंगे कि राजू गुस्से में लाल पीला हो गया है। इस तरह दूसरे चित्र में देखेंगे कि सिपाही को देखते ही चोर भाग गए। यह साधारण तरीका है और इसी बात को हम विशेष तरीके से कहेंगे तो यह क्या बनेगा, सिपाही को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। यहाँ लाल पीला होना तथा 9-2-11 होना विशेष प्रकार के कथन है, इन्हें मुहावरे कहते हैं। मुहावरा साधारण बात को विशेष बनाते हैं। इनसे भाषा मजेदार लगती है। ये वाक्य के अंग हैं। भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले कथन को हम मुहावरा कहते हैं। यहाँ कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग दिए गए हैं। एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पहला है अगर मगर करना, यानी कि टाल मटोल करना। इसका वाक्य है माँ ने अंकित से पढ़ने के लिए कहा तो वह अगर मगर करने लगा। दूसरा है राई का पहाड़ बनाना, जरा सी बात को बहुत बढ़ाना। इसका वाक्य है उसकी बात का विश्वास मत करो, वह तो राई का पहाड़ बना देता है। अगला है आंखें खुलना, यानी कि होश आना। इसका प्रयोग है जब पांडव अपना सब कुछ हार गए तो उनकी आंखें खुली। अगला है आंख मारना, यानी कि इशारा करना। इसका प्रयोग है उसने आंखें मारकर मुझे बुलाया। अगला है मुट्ठी गरम करना, यानी कि रिश्वत खिलाना। आजकल मुट्ठी गरम किए बिना काम नहीं बनता। अगला है हाथ बटाना, यानी कि सहायता करना। इसका प्रयोग है बच्चों को माता पिता के काम में अवश्य हाथ बटाना चाहिए। अगला है हवा लगना, यानी कि संगत का असर पड़ना। इसका प्रयोग है दिल्ली आते जाते रहने से उसे यहाँ की कुछ ज्यादा ही हवा लग गई है। अगला है रंग में भंग पड़ना, यानी कि मजाक किरकिरा होना। वर्षा के आते ही पार्टी में रंग में भंग पड़ गया। अगला है खून खौलना, यानी कि बहुत क्रोध आना। इसका प्रयोग है उसके अब शब्द सुनकर मेरा खून खौल गया। अगला है बाजी मारना, यानी कि आगे निकलना। इस बार कक्षा में श्रेया ने अंशु से बाजी मार ली। अगला है चल बसना, यानी कि मर जाना। इसका प्रयोग है आयुष के दादाजी चल बसे। अगला है दबे पांव, यानी कि बहुत धीमे। इसका प्रयोग है चोर दबे पांव घर में घुसा और चोरी करके चला गया। अगला है कान भरना, यानी कि चुगली करना। इसका प्रयोग है विशाल को कान भरने की बुरी आदत है। अगला है ईद का चांद होना, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अरे आयुष कहाँ रहते हो, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। अगला है आंखों में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना। ठग यात्री की आंखों में धूल झोंककर उसका सामान लेकर भाग गया। अगला है फूला ना समाना, यानी कि अत्यंत प्रसन्न होना। रोहित की नौकरी लग गई, अब तो वह फूला नहीं समा रहा। अगला है पत्थर की लकीर, यानी कि पक्की बात। उसने जो कह दिया उसे पत्थर की लकीर समझो। अगला है मुंह में पानी आना, यानी कि जी ललचाना, यानी कि जी मचलना। रसगुल्ले देखते ही उर्वशी के मुंह में पानी आ गया। अगला है भैंस के आगे बीन बजाना, यानी कि मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना और जज्ब को समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाना है। अगला है छाती पर सांप लोटना, यानी दूसरे की तरक्की देखकर चिढ़ना। पड़ोसिन के पास हीरे के जेवरात देखकर नंदिता की छाती पर सांप लोटने लगे। अगला है छक्के छुड़ाना, यानी कि बुरी तरह हराना। भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीकी टीम के छक्के छुड़ा दिए। अगला है पीठ थपथपाना, यानी कि शाबाशी देना। मेरी सफलता पर गुरुजी ने मेरी पीठ थपथपाई।
अगला है हवा से बातें करना यानी बहुत तेज दौड़ना। बाबा भारती का घोड़ा हवा से बातें करता था। अगला है घी के दिए जलाना यानी कि खुशियां मनाना। भारत द्वारा क्रिकेट श्रृंखला जीतने का समाचार सुनकर क्रिकेट प्रेमियों ने घी के दिए जलाए। अब हम देखते हैं लोकोक्तियां। लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति बना है। लोकोक्तियां सामाजिक जीवन के अनुभव के आधार पर बनती हैं। किसी कथन की पुष्टि के लिए तो कहीं उपदेश देने के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग प्रभावकारी सिद्ध होता है। लोकोक्ति मुहावरे की भांति वाक्य के अंग नहीं होते, ये प्राय पूर्ण वाक्य होते हैं। इन्हें कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्तियां विशेष संदर्भ में प्रयुक्त होती है और इनका विशेष अर्थ ही निकलता है। कुछ प्रमुख लोकोक्तियां और उनके प्रयोग यहाँ दिए गए हैं, एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पहला है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, यानी कि कहीं का ना रहना। बार बार दल बदल करने वाले नेता की स्थिति धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है, वह ना घर का ना घाट का रह जाता है। अगला है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी कि अधिक परिश्रम कम लाभ। सारा दिन परिश्रम करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तीसरा है अंधा क्या चाहे दो आंखें, जिसके पास जो चीज नहीं है वह उसे मिल जाना। आयुष को एक घर की चाह थी, वह उसे मिल गया। अंधा क्या चाहे दो आंखें। अगला है अंधों में काना राजा, यानी कि मूर्ख में कम पढ़ा लिखा व्यक्ति। हमारे गांव में एक कंपाउंडर ही लोगों का इलाज करता था, सुना नहीं है अंधों में काना राजा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि काम खराब हो जाने के बाद पछताना बेकार है। पूरे वर्ष तो पढ़े नहीं, अब परीक्षा में फेल हो गए तो आंसू बहा रहे हो। बेटा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबतें मोल लेना। बेटे के जन्मदिन पर पहले सबको बुला लिया, अब खर्चे का रोना रोता है। सच है आ बैल मुझे मार। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि अपराधी निरपराध पर दोष लगाए। एक तो राजा ने ओजस्व की पुस्तक फाड़ दी, ऊपर से उसे ही दोष दे रहा है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगला है नदी में रहकर मगर से बैर, यानी कि बलवान से बैर नहीं करना चाहिए। अपने ही बॉस के खिलाफ तुम शिकायत दर्ज करा रहे हो, पर ध्यान रखना नदी में रहकर मगर से बैर करना अच्छा नहीं। अगला है जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि कार्य के हिसाब से फल मिलना। नेहा ने पूरा साल खेलकूद में बिता दिया, इसलिए परीक्षा में उसके अच्छे अंक नहीं आए हैं। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अगला है दाल भात में मुसलचंद, यानी कि व्यर्थ टांग अड़ाने वाला। हम दोनों के बीच बोलने वाले तुम कौन होते हो? दाल भात में मुसलचंद बनने की आवश्यकता नहीं। अगला है आगे नाथ न पीछे पहरा, यानी कि जिम्मेदारी ना होना। पिता के देहांत के बाद रोहन बिल्कुल स्वतंत्र हो गया है, आगे नाथ न पीछे पहरा। अगला है आटे के साथ घुन भी पिस जाता है, यानी कि अपराधी के साथ निर्दोष भी दंड भुगतता है। क्षेत्र में दंगा तो गुंडों ने मचाया, पुलिस दुकानदारों को भी पकड़कर ले गई। इसे कहते हैं आटे के साथ घुन भी पिस जाता है। तो यह पाठ पढ़कर हमने सीखा मुहावरे विशिष्ट अर्थ देने वाले वाक्यांश होते हैं। मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित वह कथन जो व्यापक अनुभव पर आधारित हो। लोकोक्ति एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है। तो बच्चों अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।